मैंने सोचा कि घड़ी को देख करके तुम्हें गलतफहमी ना हो, घड़ी उतार के रख दी। घड़ी चूड़ी नहीं है। अपनी कमजोरियों को पहचानो, आज़ादी के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। इन सब अवधारणाओं को तोड़ो। ये अपनी कमजोरी को पहचान के कमजोरी से बाहर निकलना ही पात्रता है। पात्रता के लिए ये सब छोड़नी पड़ेंगी। जब तक नहीं छोड़ोगे पात्र नहीं बनोगे। संबोधि जी अगर खड़े होंगे आप। हाँ जी, हाँ, जिन जिस महिलाओं ने चूड़ी नहीं पहन रखी, अगर आएंगे यहाँ हो, यहाँ पे आओ। आप इन्हें देखो, आप भी आ जाओ जी। हाँ हाँ, आ जाओ। कोई नहीं, कोई मत चूड़ियाँ पहने हुए, कोई बात नहीं, आ जाओ। कोई और आ जाओ, कोई भी महिला आ जाए, आप आ जाओ जी, आ जाओ। अब देखिए, इनका पुराना नाम तो मुझे पता नहीं, नया नाम इनका संबोधि है। टीचर हैं। अब इन्होंने सिर के बाल कटवा लिए। अच्छी लगती है, बुरी लगती हैं? इनके सफारी अच्छी लगती है, बुरी लगती है? अच्छी लगती है ना। अच्छी चीज हर कोई पहनना चाहता है। एक बार हाथ भी दिखा दो, कितनी चूड़ियां हैं? कोई नहीं है। शादीशुदा हैं, इनके पति भी यहीं बैठे हैं, वो भी टीचर हैं और चले गए हैं। अब बच्चों को लेने गए हैं यहीं। परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं। अब इनके ससुर भी बैठे होंगे। ससुर तो नहीं है, पड़ोसी ससुर होंगे। जेठ तो होंगे। ये जेठ बैठे, ससुर हैं जेठ हैं? जेठ खड़े हो। अब ये जेठ है भाई, घूंघट तो कर लो। नहीं कर सकती घूंघट। ये है कल्चरल रिवॉल्यूशन। बुद्ध की बात समझ में आ गई, क्या इनकी इज्जत कम हो गई? ये है अनुसरण, ये है अनुशासन। सबसे पहले तथागत बुद्ध को मेरा नमन। बुद्ध द्वारा बताए गए कल्याणकारी धम्म को मेरा नमन। और इस संसार में धम्म को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए जो निरंतर संघर्ष में हैं, निरंतर अभियान में लगे हुए हैं, ऐसे संघ को मेरा नमन। मेरे अंदर जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, उस परिवर्तन में मैं पहला श्रेय श्रद्धेय भंते राजरतन जी को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आदरणीय भंते जी के विचारों से अवगत कराया, उनसे मिलवाया, उनके विचारों से मैं परिचित हुई और तब सही मायनों में मेरे विचार बदले। मैं भी आप लोगों की तरह ही, आप जैसी वेशभूषा, आप जैसी विचारधारा, लेकिन जब भंते जी के विचारों को सुना, समझा, तब जाना कि अज्ञानता क्या है, किस अज्ञानता से हमें बचना है। देखिए, आप साड़ी पहने मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको साड़ी ही पहनना है, ये गुलामी है। मैं सफारी पहने हूँ, मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि आपको सफारी ही पहनना है, तो वो भी कहीं ना कहीं गुलामी है। परिवर्तन समय के हिसाब से होना चाहिए। भंते जी ने ये जो ड्रेस कोड रखा है, इसमें बुराई नहीं है, ये अच्छाई के लिए है, क्योंकि मेरा मानना है कि परंपराएं जो है समय के अनुसार बदलती रहती हैं। वेशभूषा भी समय समय के हिसाब से बदलती रहती हैं और बदल भी देना चाहिए। आज महिलाएं बाहर जा रही हैं, काम के लिए जा रही हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है साड़ी बांध के चलने में। अगर वो ये चेंज कर देती हैं तो उसमें बुराई क्या है, और स्वीकार कर लेना चाहिए सबको। और मेरे परिवार ने स्वीकार किया है, मैं अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने पूरा सहयोग मेरा किया है, मेरे साथ हर बात को उन्होंने विमर्श किया। हम लोग आपस में चर्चा करते हैं और काफ़ी डिस्कशन करते हैं। वो पूरा सहयोग करते हैं, मेरा मनोबल भी बढ़ाते हैं। तो परिवार ने तो स्वीकार किया ही, और आप सब लोग अगर स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों का साथ होगा तभी महिलाएं बदल पाएंगी। आप लोग ये कभी कभी इल्ज़ाम लगाते हो महिलाओं पे
कि महिलाएं बदलना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है। आप सहयोग करके तो देखिए, महिलाएं बहुत जल्दी बदलती हैं। महिलाएं अपने बचपन से पुरुषों के हिसाब से ही चलती हैं। माँ बाप ने कहा आप ऐसा करो, महिलाएं वैसे ही कर रही हैं। शादी हुई, घर में कह दिया आप ऐसे रहो, वो वैसे रहती हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि जैसा कह दिया वैसे ही नहीं रहना है, आपको अपना विवेक और अपना ज्ञान का भी प्रयोग करना है। क्योंकि ऐसे नहीं रह के ऐसे रह रहे हो तो भी गुलामी ही है। अपनी जब तक आपकी स्वतंत्र सोच नहीं होगी, स्वतंत्र विचारधारा नहीं होगी, तब तक आप गुलामी से दूर नहीं हो सकते। विचार बदलने पड़ेंगे, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, सोच को नई दिशा देनी पड़ेगी। तो जब स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति से जब विचार की धारा मोड़ेगी, अपनी स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति से जब विचार की धारा मोड़ेगी, तब नारी शिक्षित होगी, तब नारी सुदृढ़ होगी। और आजकल की ये मुहिम चल रही है कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण कैसे आ सकता है जबकि विचार की धारा नहीं मुड़ती है? तो श्रृंगार जिसके पीछे महिलाएं भागती हैं, सुंदर दिखना है। भंते जी कहते हैं सुंदर दिखने में ही सुंदरता नहीं है, सुंदर आचरण करें। तो वो सुंदर आचरण होना चाहिए सभी का। और आचरण के लिए भी वाकई में बहुत ही पारंगतता की ज़रूरत है। भंते जी ने कहा निपुणता की ज़रूरत है और लगातार अभ्यास की ज़रूरत है। ये भी समय समय पर बदलता रहता है, समय परिस्थितियों के हिसाब से। कभी कभी आपने देखा है कि कोई बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, अगले पल उसका व्यवहार बदल जाता है। तो बदलने के पीछे कहीं ना कहीं पारिवारिक, सामाजिक या अन्य कारण होते हैं। उन कारणों पे चिंतन करना पड़ेगा। और जब तक वो उन कारणों को हम लोग ढूंढते नहीं हैं और उनका निदान नहीं करते हैं, तब तक समस्या का समाधान नहीं होता है। तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान भी खुद ही करना है, उस रास्ते पे भी आगे बढ़ना है, कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ना है। यही शायद भंते जी सिखाना चाहते हैं जितना मैंने सीखा है। मैं इतनी योग्य तो नहीं, विद्वान तो नहीं, लेकिन भंते जी की विचारधारा को सुनकर वाकई मेरे विचारों में बहुत अंतर आया है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। घर में बैठे हैं, जो योग्य होते हैं, विद्वान होते हैं, वो घर में बैठते हैं, और जो पारंगत होते हैं वो मैदान में आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत साधुवाद आपकी इस भावना के लिए। जब हर किसी के मन में ख्याल रहता है कि मैं भी अच्छा बनूं, किसी ने पंक्ति लाइन दे दी, हम उसी पे चल पड़े। ये जो सुंदरता है, ये अभिव्यक्ति जो है, आचरण की सुंदरता है, स्वभाव की सुंदरता है, मुदिता की सुंदरता है। अंदर से व्यक्ति खुश होता है तो चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रहती है। मुस्कुराहट सुंदरता है। मुस्कुराहट जो है सबको प्रफुल्लित करती है। फूल खिला नहीं है, सुंदर नहीं दिखता। जो ही फूल खिलता है, इस बात को ध्यान से समझना, जो ही फूल खिलता है उसमें 3 गुण स्वाभाविक रूप से आते हैं। सबसे पहला गुण है सुंदरता, दूसरा कोमलता, और तीसरा सुगंध है। फूल खिलता है तो सुंदरता ही देता है, सुंदरता है तो कोमलता है, और कोमलता के साथ खुशबू है। तीनों चीज़ होती हैं तभी फूल फूल है। ऐसे ही हमारे स्वभाव में कोमलता होनी चाहिए, स्वभाव में कोमलता होनी चाहिए, चेहरे पर मुदिता होनी चाहिए। मुदिता खुशबू है, कोमलता कोमलता है, और हम विनम्र होकर के काम करें, ये उसकी सुंदरता है। सुंदरता है, कोमलता है, और मधुरता है, खुशबू है। आपकी मुदिता, मुस्कुरा आप रहे हैं, चारों ओर मुस्कुराहट हो जाती है। चेहरा आपका मुस्कुरा रहा है, सभी मुस्कुराने लगते हैं, और आपकी सूरत रोनी सी है, सारे उदास हो जाते हैं। अंदर से मुदिता जब होती है तो चेहरा खुश रहता है। जो खुश रहता है वो दूसरों को खुशी बांटता है,
ये खुशी बांटना ही खुशबू है। और आपका स्वभाव विनम्र हो, विनम्रता कोमलता है, इसलिए खिल जाओ फूल की तरह से। धम्म आपको खिलने की अनुभूति देता है, खिलने का मार्ग देता है। बुद्ध का धम्म खिले हुए फूल की तरह से है। बस अपने आप को देखना शुरू करो। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हो सकता है पहली बार आई हों, लेकिन मन में खिलने का भाव तो हो गया होगा। निश्चित रूप से जब आप इस आचरण में आएंगी, धम्म को आचरण में सुधा आएंगी, निश्चित रूप से आपका भी कल्याण होगा, अनंत लोगों का कल्याण होगा। इसी कल्याण की भावना के साथ पात्रता का अध्याय शुरू किया था। आपने ध्यान से सुना, आपके समझ में आया होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपका बहुत बहुत साधुवाद। खाना तैयार है, खाना खाने के बाद आप लोग बने आएंगे, सवाल जवाब बाद में करेंगे, क्योंकि खाना देर होगा तो अगला सेशन देर से शुरू होगा। हाँ जी, इसके और ये दान पात्र हैं और छोटे बच्चे 1-1 रुपया जो प्रतिदिन का होता है उसको दान करके आज आपके बीच में हैं। दानं ददन्तु सद्दाशीलं रक्षन्तु सबदा भावना वीरताहन्तु गच्छन्तु देवता गता अभिवादन शीलसिन बुद्धा पचानियो चत्तारो धम्मा बढ़ंती आयु वर्णो सुखम बलं। जिस मंगल भावना के साथ आपने संगदान किया है, उसी मंगल भावना के साथ आपका भी कल्याण हो। बोलो साध साध साध। नाम क्या है? दिव्या निधि, है ना? ये दिव्या निधि हैं और ये सुनिधि हैं। सुनिधि, सुनिधि, और ये भी एक निधि है। ये दिव्या निधि हैं, ये सुनिधि हैं, ये धन की निधि है, और मेरे पास धम्म की निधि है। धम्म और धन की निधि से धम्म गति करेगा। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, आप लोग खाने के लिए उठ सकते हैं। सभी हाथ जोड़ के बोलेंगे साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। खाना खाइए, खाना खाने के बाद तुरंत आ जाएंगे। पंचांग प्रणाम बैठिए। आप 3 बार नमन करेंगे, फिर हम विधिवत रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर 3 बार नमन करेंगे, एक साथ नमन करेंगे। मैं बोलूँगा, आप नमन करेंगे, क्योंकि वीडियोग्राफी हो रही है। आपके चित्र, आपका अनुशासन बहुत अच्छा आना चाहिए। मैं छोटे भाई से निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा पिक्चर अच्छे से लेना। बहुत अच्छे संभ्रांत लोग बैठे हैं। सभी लोग एक साथ नमन करेंगे श्रद्धेवंती जी को। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अब आप अपने स्थान पर बैठेंगे। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, आज का ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण का अंतिम सत्र है। और अंतिम सत्र में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो बच जाता है उसको समेटने की कोशिश करते हैं। मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पर अलग अलग जगह से ले आए हैं, लोग सोचेंगे कि मैं सारी बात साक्य की ही करता रहा हूँ। दूसरे लोग होंगे तो सोचेंगे कभी हमारी बात क्यों नहीं की भंते जी ने। अब साक्य की बात इसलिए करता रहा कि मुझे साक्य सामने दिखते रहे। मुझे जो दिखता मैं उसी की बात करता हूँ। तो दिखना चाहिए और कौन है, ताकि हम वैसी बात कर लें। कुछ यादव भी हैं क्या? 1 2 3। हाँ, अब आपने बताया तो मैं आपकी बात भी करूँगा। हाँ जी, नहीं
मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि बुद्ध की विरासत बहुत अद्भुत है। जब तक ये नहीं पता होगा कि इस विरासत में हमारा भी हिस्सा है, तब तक आप दूर खड़े रहोगे। मैं अकेले यादव की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम सब की मानसिकता जातिगत है, और जातिगत मानसिकता में सभी लोग अपना अपना ढूंढते हैं। लेकिन बुद्ध ऐसे हैं जिसमें सबका है, जो ढूंढेगा उसी का मिलेगा। इस देश की हर जाति का व्यक्ति जब अपने पुरखों को ढूंढेगा तो वो बुद्ध के पास ही मिलेंगे, क्योंकि इस देश का ऐसा कोई हिस्सा ही नहीं बचा जो बुद्ध से प्रभावित ना हुआ हो। पहले बुद्ध बनने से पहले की थोड़ी घटना पर चर्चा करता हूं। सिद्धार्थ गौतम ने उस हर एक मार्ग को जांचा और जाना जिसके बारे में कहा जाता था कि इस मार्ग पर चलने से ज्ञान प्राप्ति होगी, और उस मार्ग पर चले। जब बड़े बड़े आचार्यों के ज्ञान से संतुष्टि नहीं हुई, जो भी ज्ञात साधन, जिस भी मार्ग पर चलने से ज्ञान की संभावना थी मिलने की, सिद्धार्थ उस मार्ग पर चले। अब अंतिम एक ही मार्ग बचा था, काया कलेश। उस समय यह अवधारणा थी, जो व्यक्ति जीवन को जितना ज्यादा कष्ट देगा उसको उतना ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। सिद्धार्थ ने सोचा, जब यही ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बचा है तो मुझे इस पर भी काम करना चाहिए, और काया क्लेश के मार्ग पर चल पड़े। पहले एक समय भोजन करते थे, अब भोजन की मात्रा को आधा कर दिया, फिर 1/4 कर दिया। धीरे धीरे करते करते एक ही ग्रास खाने लगे, और एक ग्रास भी कम करते करते एक ही चावल का दाना रोज खाते। शरीर सूख करके कांटा हो गया। पेट को हाथ लगाते तो कमर की हड्डी हाथ में आ जाती, उठने की कोशिश करते तो चक्कर आने लगते। शरीर को कष्ट देने के लिए कोई भी बात बचे ना। बहुत तेज बरसात होती थी, सारी बरसात को शरीर पर पड़ने देते। बरसात के बाद जब भयंकर गर्मी होती है, उस समय घनी झाड़ियों में छुप जाते ताकि वहां गर्मी और ज्यादा होगी। तेज धूप पड़ती तो धूप में बैठ जाते। नीचे से पहाड़ तप रहा है, ऊपर से सूर्य की गर्मी गिर रही है, लेकिन शरीर को जितना ज़्यादा कष्ट दिया जा सके देना ही चाहिए, क्योंकि मकसद ज्ञान प्राप्ति का है। और ये बात मस्तिष्क में घूम रही थी कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान प्राप्ति आसान हो जाती है। बहुत ठंड पड़ती थी तो कम वस्त्रों में ही ठिठुरती ठंड में बैठ जाते। ना ठंड की परवाह ना गर्मी की परवाह, जितना ज्यादा शरीर को कष्ट दिया जाए देने लगे। शरीर सूख करके कांटा हो गया, उठते लड़खड़ाने लगे, चलने की हिम्मत नहीं बची। मन में सोचने लगे, भला काया क्लेश का मार्ग ज्ञान का मार्ग कैसे हो सकता है? काया क्लेश पर चलने से ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अगर ऐसे ही चलता रहा और ये शरीर नष्ट हो गया तो ज्ञान कहां से आएगा? सिद्धार्थ के मन में सवाल पैदा हुआ। सोचने लगे, मुझे मार्ग बदल देना चाहिए। सोच ही रहे थे मार्ग बदल देना चाहिए, लेकिन निर्णय लेना आसान नहीं था। एक बात मन में आ भी रही थी, हो सकता है कि काया क्लेश से ज्ञान मिल जाए, काया क्लेश से ज्ञान मिल जाए। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी।
सुजाता नाम की एक महिला थी। सुजाता गवाला परिवार से थी। गवाला परिवार कौन है? जो गाय चराने वाले हैं, गोपालक हैं। गाय चराने वालों को गवाला बोलते थे। और गाय चराने का काम कौन करते हैं? यदुवंशी लोग करते हैं, यादव लोग करते हैं, अहीर जाति के लोग करते हैं। गवाला थी। उसने एक मन्नत मांगी, अगर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं वट देवता को पायस का भोजन दान करूंगी। पायस, खीर को पायस बोलते हैं। अब जो गाय चराने वाले हैं, अगर वो कोई मिष्ठान बनाएंगे तो पायस ही होगी। कालांतर में भी यहाँ पायस का ही रिवाज था, किसी त्योहार पर पायस ही बनती थी। सुजाता को पुत्र रत्न मिला, बेटा हुआ। सुजाता को ख्याल था कि उसे वट देवता को, वट वृक्ष को पायस का भोजन खिलाना है। उसने तैयारी की और सुबह सुबह, दिन निकला नहीं था, अभी अंधेरा था। अपनी दासी को कहा कि दासी जाओ और वट वृक्ष के नीचे सफाई करके आओ ताकि मैं पूजा पाठ करूं। दासी ने मालकिन की बात को सुना और झाड़ू लेकर के पहुंच गई। अभी उजाला नहीं था, थोड़ा अंधेरा ही था। जो ही वो वट वृक्ष के पास पहुंची, देख करके घबरा गई, डर गई। वट वृक्ष के नीचे तो साक्षात ही वट देव बैठे हैं। उसे लगा कि वट देवता तो यहीं बैठे हैं, और वो घबरा गई। झाड़ू लगाने की बजाय बिना लगाई वापस आ गई। आकर के अपनी मालकिन को सारी बात बताई कि मालकिन, मुझे डर लगा, मैं सफाई नहीं करके आई हूँ। सुजाता ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा उजाला हो गया। सुजाता घर से निकली, जाकर के देखा तो वट वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा है। बहुत दुबला पतला शरीर है, सूख करके कांटा हो गया है। लगता है कोई तपस्वी होगा। देखने से लगा कि कोई तपस्वी होगा। जो तपस्वी है वो तो श्रेष्ठ है, जो तपस्वी है वो श्रेष्ठ है। और मैं ये भोजन देने के लिए आई हूं। वट देवता को कहां से ढूंढूंगी? मालूम भी नहीं कि वट कोई देव है या नहीं। मैं तो इस भोजन को वट के नीचे रख के चली जाती, कौन खाता मुझे नहीं मालूम। आज मुझे एक अवसर मिला है एक तपस्वी को अपने हाथ से भोजन कराने का। बहुत समझदार थी, अवसर को पहचानती थी। तुरंत निर्णय लिया, मेरा मकसद तो पूरा हो गया, मुझे तो पुत्र मिल गया। इस पायस का कोई सदुपयोग हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। उसने सोचा, मन में ख्याल भी आया, क्या पता मैं तपस्वी की साधना को तोड़ने का, तपस्वी साधना में बाधा न बन जाऊं। हो सकता कि कभी मेरे निवेदन से इनकी साधना में बाधा ना हो। मन में उसके भी ख्याल आ रहा था कि मैं क्या करूं, इन्हें बाधा पहुंचाऊं, इन्हें भोजन दूं या ना दूं। लेकिन जब मन निर्मल होता है, बुद्धि निर्मल होती है, उस समय निर्णय भी सम्यक होते हैं। सुजाता की बुद्धि निर्मल थी, मन पवित्र था और मन में कल्याण की भावना थी। निर्णय लेना आसान हो गया। सुजाता घुटनों के बल बैठ करके सिद्धार्थ के सामने, नाम नहीं जानती थी लेकिन ये तो था ही कि कोई तपस्वी है, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे तपस्वी,
आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आपका आचरण बड़ा श्रेष्ठ है, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी साधना में विघ्न डाल रही हूँ और मुझे क्षमा करने के साथ साथ मेरा निवेदन भी स्वीकार करें। मैंने कभी मन में इच्छा की थी कि जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं वट देवता के लिए पायस का भोजन दान करूंगी। हे तपस्वी, मेरी कामना पूरी हुई और आज मैं पूरी श्रद्धा के साथ वो पायस का भोजन बना के लाई हूँ। मेरे लिए तो आप ही वट देव हैं, क्योंकि आप वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मुझ पर अनुकंपा करते हुए मेरा भोजन स्वीकार करें। सिद्धार्थ के मन में ये विचार चल ही रहा था कि मैं कायाक्लेश के मार्ग को त्यागूं या इसी पे चलूं। सिद्धार्थ ने आंखें खोली, सामने सुजाता बैठी थी, हाथ में पायस की थाली थी। निर्णय लेने में देरी नहीं लगाई। सिद्धार्थ ने सोचा कितना उपयुक्त समय है, मैं सोच रहा हूं कि मुझे कायाक्लेश के मार्ग से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। निर्णय लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब तो निर्णय आ ही गया। सामने भोजन है, कायाक्लेश से निकला जा सकता है और भोजन भी इतना उत्तम, इतना श्रेष्ठ पायस का भोजन है। पायस के भोजन की बहुत अद्भुत विशेषता है। सबसे बड़ी बात, ये दूध, चावल और शक्कर से बनता है। दूध पौष्टिक है, शक्कर बहुत ऊर्जा देती है, चावल खाद्य पदार्थ है। तीनों के मिश्रण से जो आहार बना है ये बड़ा सुपाच्य है, सुपाच्य है, गरिष्ठ भोजन नहीं है, आराम से पचने वाला है। इसे बच्चा भी खा सकता है, बूढ़ा भी खा सकता है, जवान भी खा सकता है, बीमार भी खा सकता है, जो भी खाएगा। और फिर लंबे समय से कायाक्लेश करने के बाद जो शरीर की आंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसे में पायस से भोजन उत्तम और कोई भोजन नहीं हो सकता। हो सकता है पायस सुजाता ने मेरे लिए बनाई हो, मुझे कायाक्लेश के मार्ग से बाहर निकालने के लिए पायस बनाई हो। तथागत ने पायस को स्वीकार किया और सुजाता के लिए मंगल कामना की। पायस को लेकर के सिद्धार्थ ने स्नान किया और पायस का भोजन ग्रहण किया और उसके बाद एक नई स्फूर्ति आई। जो मन थक गया था, जो शरीर थक गया था, जहां निराशा सामने आ रही थी, अब पुनः एक उत्साह आ गया। एक नए संकल्प के साथ कायाक्लेश का मार्ग छोड़ दिया। पांचों परिव्राजक जो साथ थे, मित्र थे, उनको पता लगा कि उनके मित्र सिद्धार्थ ने तो भोजन ग्रहण कर लिया, वो भी एक महिला के हाथ का भोजन। बड़े अहंकार में थे, लड़ पड़े, झगड़ पड़े, अरे तुम तो पथभ्रष्ट हो गए, अब तुम्हें संबोधि नहीं मिल सकती। और ऐसे किसी मित्र के साथ नहीं रहा जा सकता जो मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया हो, छोड़ के चले गए। सिद्धार्थ ने फैसला किया, अब मुझे ध्यान साधना के माध्यम से संबुद्धि को प्राप्त करना चाहिए। उस नदी के उस पार सुजाता का घर था, फल्गु नदी के इस पार बोध गया थी। नदी को पार किया और एक बोधि वृक्ष के नीचे आकर के साधना करने लगे। और थोड़े दिन के बाद जब अधिष्ठान पर बैठे, अधिष्ठान पर बैठे तो मार ने आ घेरा। मार समझते हैं? मार बौद्ध धर्म में मार का मतलब है जब बुरी चित्त की बुरी अवस्थाएं पैदा होती हैं, चित्त में बुरे विकार पैदा होने लगे। ध्यान साधना में बैठे बैठे लगा जैसे मन में लोभ जाग रहा है, क्यों राजपाट छोड़ा, इतनी अथाह संपत्ति का मालिक था। मन में वासनाएं जाग रही हैं, डर पैदा हो रहा है, कभी मैं अपने निश्चय पर टिक भी पाऊंगा या नहीं टिक पाऊंगा। भयभीत हो रहे हैं, डर पैदा हो रहा है, वासनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, मोह। और सिद्धार्थ को लगा कि ये तो मुझे रास्ता भटका देंगी, लेकिन दृढ़ निश्चय था। सिद्धार्थ ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा,
मुझ में प्रज्ञा है, मुझ में धैर्य है, मुझ में विश्वास है। ऐ मार, तू अपनी पूरी शक्ति के साथ मुझ पर आक्रमण कर। ऐ मार, तू पूरी शक्ति के साथ मुझ पर आक्रमण कर, और मैं तुझे बता देता हूं, इस युद्ध में जीत मेरी ही होगी। मार्ग से पथभ्रष्ट होकर के पतन की ओर जाने से बेहतर है लड़ते लड़ते मर जाना। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन पथ से विचलित होना पसंद नहीं करूंगा। और जब दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि तुझे बता देता हूं कि अंततः जीत मेरी ही होगी, और उसी पल एकदम से डर खत्म हो गया, वासनाएं शांत हो गई, और एकदम से बुद्धि निर्मल हो गई। मार की सेना हार गई। चित्त की बुरी प्रवृत्तियों को ही बौद्ध साहित्य में मार कहा है। सिद्धार्थ मार से बाहर निकल गए और अधिष्ठान लेकर के बैठ गए, या तो मुझे संबोधि पैदा होगी, या फिर मैं यहीं जड़ हो जाऊंगा, यहीं मर जाऊंगा, उठूंगा नहीं। और बैसाख मास की पूर्णिमा की रात थी, सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। कितनी अद्भुत घटना घटी, इतनी अद्भुत घटना घटी। यूं तो बुद्ध के संबोधि में उनका अपना प्रयास है, सिद्धार्थ के बुद्ध बनने में उनका अपना प्रयास है, लेकिन उन प्रयासों में सहयोगी की भूमिका अगर तलाशने लगे तो सुजाता एक बहुत सुंदर पात्र है। सुजाता बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। मन में चल रहा है दौर कि काया किले से बाहर निकलूं ना निकलूं, और सुजाता पायस लेकर के पहुंच गई। सिद्धार्थ का मार्ग बदल गया, संबोधि का मार्ग खुल गया। गंभीरता से सोच के देखिए, सुजाता अगर ना होती तो क्या पता सिद्धार्थ वहां से निकल पाते या निकल पाते। सुजाता को इतिहास ने याद रखा है। बौद्ध साहित्य में सुजाता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सम्राट अशोक जब बुद्ध की शरण में आए, 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, और एक स्तूप सुजाता के गांव के ऊपर, जहां सुजाता का घर था, उस घर के ऊपर स्तूप बनाया। इतना बड़ा स्तूप सुजाता के घर पर बनाया, जो बहुत बड़े बड़े स्तूपों में से एक है। सम्राट अशोक ने सुजाता को कितना बड़ा सम्मान दिया। पूरी दुनिया आज सुजाता को नमन करती है, नमस्कार करती है, धन्यवाद देती है, साधुवाद देती है कि सुजाता की एक कामना ने, सुजाता के एक प्रयास ने सिद्धार्थ को बुद्ध बनने के मार्ग पर चला दिया। और हम तो अक्सर यही बात कहते हैं, सभी उपासिकाओं से कहते हैं, हर पूर्णिमा के दिन आपको पायस बनानी चाहिए, हर रविवार के दिन पायस बनानी चाहिए, और अपने घर में या आसपास में सामूहिक वंदना करके सबको एक एक कटोरी पायस देनी चाहिए। अगर ये परंपरा स्थापित करते हैं सच्चे दिल के साथ, शील संपन्नता के साथ, एक अनुरोध के साथ, जब आप दोनों हाथों से पायस का वितरण करते हैं, तो मन में एक कामना होनी चाहिए, मैं ही हूँ सुजाता, मैं ही हूँ वो सुजाता। हो सकता कि मेरे हाथ की पायस को खा करके इनमें से कोई बुद्ध बन जाए। सुजाता के हाथ की पायस खाई, सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। आपके हाथ की पायस खा करके भी कोई बुद्ध बन जाए, अब ये संभावना खत्म नहीं हुई है। इसलिए इस काम को करना चाहिए। इसलिए ये कहानी मैं सुना रहा हूँ। सुजाता ना होती तो हो सकता कि बुद्ध के दर्शन ना होते, लेकिन आज जो यदुवंशी लोग हैं, आज जो अहिर जाति के लोग हैं, आज के जो गवाला हैं, आज के जो गोपालक हैं, वो भूल ही गए कि बुद्ध से उनका कोई रिश्ता है, भूल गए कि उनके बुद्ध से कोई नाता है। बुद्ध की इस विशाल विरासत के वारिस हैं। यादव जाति के लोग, यादव वंश के लोग बुद्ध की विरासत के वारिस हैं। पहले वारिस तो वही हैं। शाक्य तो बुद्ध बनने के बाद बने हैं, लेकिन यदुवंश ने तो
शाक्य वंश को बुद्ध की ओर धकेला है, बुद्ध बनाया है। इसलिए ढूंढो, बुद्ध से हमारा संबंध है, बुद्ध से संबंध है, सिद्धार्थ को बुद्ध बनाने से संबंध है, और इतनी महत्वपूर्ण भूमिका मिली है और हम भूल गए। ये बुद्ध की धरती, ये पूरा देश आपका है। बुद्ध की जो गरिमा है, बुद्ध का जो गौरव है, वो विरासत के वारिस आप लोग हैं। इसलिए अपने आप को बुद्ध से जोड़ के देखिए। गया आपकी है, सारनाथ भी आपका है, कुशीनारा भी आपका है, लुम्बिनी भी आपका है, कपिल वस्तु भी आपका है, क्योंकि जो बुद्ध का है वो हमारा है। जो बुद्ध का है वो हमारा है। हम सब उस विरासत के वारिस हैं। और यहीं तक नहीं, नाई जाति के लोगों को नहीं पता कि वो भी बुद्ध के वारिस हैं। नंद वंश नाई जाति के लोगों का वंश है। नंद वंश बुद्ध की शरण में था। और बुद्ध की शरण में क्यों था? क्योंकि उनको मालूम था कि उनके पुरखे बुद्ध की शरण में थे। और नाई वंश का पुरखा कौन है? उपाली है। उपाली का नाम सुना होगा, बहुत अद्भुत है। उपाली का काम था राजकुमारों के बाल संवारना। जब बुद्ध ने कहा कि शाक्य लोग एक एक व्यक्ति को धन को दान करें, तो बहुत सारे शाक्य राजकुमार आदेश पाकर के घर से अनुमति लेकर के निकल पड़े। उपाली भी उनके साथ हो लिया। नगर से बाहर निकलने के बाद, बहुत दूर जाने के बाद, उन सभी शाक्य राजकुमारों ने अपने आभूषण उतार दिए, अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और एक गांठ बांध दी, पोटली बांध दी। और उपाली को कहा कि हे उपाली, तूने जिंदगी भर हमारी सेवा की है। अब चूंकि हम तो बौद्ध भिक्षु बनने के लिए जा रहे हैं, अब तुम हमारी सेवा नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे आभूषण और ये कीमती वस्त्र अब तुम ले जाओ, तुम्हारे गुजारे के लिए, अच्छे जीवन के लिए ये बहुत रहेंगे। और ये कहकर के उपाली को सारी गठड़ी सौंप दी। उपाली ने गठड़ी को लिया और कमर पे लाद करके चलने लगा। रास्ते में चलते चलते सोचा कि ये सब मैं क्या लेके जा रहा हूं, क्यों लेके जा रहा हूं? ये सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण अगर इतने ही मूल्यवान होते तो वो त्याग कर क्यों जाते? और फिर मैं इनको लेकर के क्या करूंगा? हो सकता कि वहां लेकर के नगर में जाऊंगा, शाक्य स्वभाव से बड़े चंड होते हैं, बड़े क्रोधित होते हैं। ये उस समय के शाक्यों की बात है। शाक्य स्वभाव से बड़े क्रोधी होते हैं। क्या पता कि वो ये समझ बैठे कि मैंने उनकी हत्या कर दी हो और हत्या करने के बाद लूट लिए हों, मेरी भी जान को आफत आएगी, जान को जंजाल हो जाएगा, और भला इन मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य ही कितना है। वो सारे राजकुमार जिसका त्याग करके गए हैं, जिसका त्याग कर दिया है, तो वो मूल्यवान कैसे हो सकता है? और जिस चीज को पाना चाहते हैं वो तो इससे ज्यादा ही कीमती होगी। तो मैं इस बोझ का लेकर के क्या करूंगा? मुझे भी उसी मार्ग पर चलना चाहिए। उसके मन में ख्याल आ गया। अवसर की बात है, हर किसी को नहीं मिलता, समझ होती है। उपाली की समझ में आ गया। उसने उस पोटली को लिया और पेड़ की एक टहनी पर बांध दिया और कहा, जो भी व्यक्ति इस पोटली को देखे, जिसकी भी इस पर नजर पड़े, अपनी जान करके इसे साथ ले जाए। अब लिखने की कोई व्यवस्था तो थी नहीं, बस इतना ही कहा कि जिसकी नजर इस पर पड़ जाए वो अपना समझ के इसे ले जाए। और करके उसने दौड़ लगाई और राजकुमारों के इस पास शामिल हो गया। उन्हें पूछा कि हे उपाली, तू क्यों आ गया? उसने कहा कि मैं जाकर के क्या करता? जिस काम के लिए आप लोग जा रहे हैं वो तो बहुत बड़ा काम है, बहुत ऊंचा काम है, मैं उस बात से क्यों वंचित रहूं? मैं भी बुद्ध की शरण में जाऊंगा। वो बड़े खुश हुए। हम तो सोचते थे उपाली सिर्फ बाल काटने का काम करता है। अरे उपाली की इच्छा विश्वास तो हमसे भी कहीं आगे है।
जब वो बुद्ध के पास गए, अनुरोध किया उन्होंने, ए तथागत, ये हमारा मित्र उपाली है, जिंदगी भर इसने हमारी सेवा की है और ये आज हमारे साथ पवजित होने के लिए आया है। बस हम आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं, आप पहले उपाली को पवजित करें, उसके बाद हमें करें। वो इसलिए, अगर उपाली हमसे बाद में पवजित होगा तो ये जिंदगी भर हमें ही नमस्कार करता रहेगा और इसके मन में वही भाव रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा भी अहंकार टूट जाए, हम भी उपाली को नमन करके अपने आप को धन्य समझें। तो बुद्ध ने ऐसा ही किया, पहले उपाली को दीक्षा दी और उसके बाद बाकी राजकुमारों को। जो पहले दीक्षित होता है वो वरिष्ठ बन जाता है, जो बाद में दीक्षित होता है कनिष्ठ बन जाता है। सारे राजकुमारों ने उपाली को अपने आप से श्रेष्ठ माना और उपाली ने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया। जो भी भिक्षुओं के लिए बुद्ध ने नियम बताए, जब भी कभी बताया उसको कंठस्थ कर लिया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब संगीति बैठी तो पूछा गया भी किसको वो सारे नियम याद हैं जो भिक्षु संघ के लिए बुद्ध ने बताए। तो एक ही नाम था, वो था उपाली। एक ही नाम था उपाली। उपाली को सारा कंठस्थ था। उपाली ने सबके सामने सुनाया। सारे वरिष्ठ भिक्षु बैठे थे, भंते आनंद बैठे थे, पूछते थे। जब उपाली एक बात सुनाते थे तो पूछते थे, क्यों भाई भिक्षुओं, जो अभी आपको सुनाया गया क्या ये बुद्ध वचन है, बुद्ध ने कहा है? तो बहुत सारे भिक्षु अनुमोदन करते, हाँ हमने सुना है, हमारे सामने कहा था। कोई बात किसी ने सुनी थी, कोई किसी को याद थी, कोई किसी को याद थी, लेकिन वो सारी बातें उपाली को याद थी। तो उपाली की बातों के आधार पर एक ग्रंथ तैयार किया जिसको बोलते हैं विनय पिटक। क्या बोलते हैं? विनय पिटक। और आज 2500 साल के बाद भी कोई भी भिक्षु बनता है तो विनय पिटक में लिखे हुए नियम सिद्धांतों के अनुशासन को ही मानता है। मैं भी आज बैठा हूँ तो उपाली के द्वारा बताई गई बातें जो आज लिपिबद्ध हो गई हैं उनको ही मानने वाला हूँ। आज पूरी दुनिया के भिक्षु उपाली को नमन करते हैं। सारे भिक्षुओं की गरिमा उपाली के कारण है। अगर उपाली कंठस्थ नहीं रखता तो बहुत सारे नियम मार्ग में छूट जाते। कितना महान काम किया है उपाली ने। लेकिन आज नाई जाति के लोग याद ही नहीं है कि उनके वंश की गरिमा को सारा भिक्षु संघ नमन करता है। पूरी दुनिया के भिक्षु उपाली को नमन करते हैं और भारत के नाई ठाकुर बने हैं। जातियों की डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं। अरे बुद्ध की शरण में आ जाओ, ठाकुर बनने की जरूरत नहीं है। बुद्ध की शरण में आकर के जीवन को कल्याण करने की जरूरत है। जीवन का कल्याण बुद्ध की शरण में ही अपने आप हो जाता है। दुनिया की महान विरासत का वारिस है नाई, लेकिन भूल गया नंद उसका वंश है। नंद वंश से ही मौर्य वंश निकला है। नंद वंश से ही मौर्य वंश निकला है। मौर्य और नंद भाई भाई हैं। इतिहास में जाकर देखना पड़ेगा, बहुत गहरा रिश्ता है, समझ में आ जाता है। तो सारे मौर्य आज बुद्ध की शरण में हैं। सारे मौर्य बुद्ध के अनुशासन के मानने वाले लोग हैं। और मौर्य वंश को तो बहुत गरिमा है। उस मौर्य वंश से सम्राट अशोक निकले और सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया को बुद्ध का ज्ञान का वारिस बना दिया। कितना बड़ा त्याग था सम्राट अशोक का। अपनी बेटी को, अपने बेटे को भिक्षु बना करके श्रीलंका भेज दिया। अभी मैं तमिलनाडु में था, पिछला सप्ताह तमिलनाडु में बीता मेरा। तमिलनाडु में मुझे बुद्ध के बारे में पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि तमिल के लोग ज़्यादा जानते हैं सम्राट अशोक और महेंद्र संघमित्रा के बारे में। क्योंकि जहाँ से संघमित्रा और महेंद्र तमिलनाडु गए थे, श्रीलंका गए थे, उस जगह के कारण वहाँ ज़्यादा इस बात का प्रचार है। हम तो भूल ही गए।
कि सम्राट अशोक हमारे हैं, नंद वंश हमारा है, मौर्य वंश हमारा है, हम भूल गए। और अगर एक एक जाति की बात करूं तो बहुत लंबी बात होंगी, लेकिन एक जाति का जिक्र और करना चाहूंगा, सुनीत। सुनीत का नाम सुना होगा। सुनीत भंगी जाति से था, जिसे आज हम वाल्मीकि बोलते हैं। सुनीत भंगी था, नगर की सफाई करता था। राजगृह की घटना है, बुद्ध और उनके साथ भिक्षु नगर में प्रवेश कर रहे थे। सुनीत सफाई कर रहा था। बुद्ध को और भिक्षुओं को आते हुए देख करके सुनीत एक तरफ हो गया। कूड़ा उठाने की जो छोटी सी गाड़ी थी उसे भी एक साइड में कर दी। दीवार से सट के खड़ा हो गया, लेकिन देखा कि बुद्ध तो उसी की तरफ आ रहे हैं। सुनीत और पीछे हो गया, लेकिन सुनीत को क्या पता आज उसका जीवन बदलने वाला है। बुद्ध उसके पास ही आ गए। अब तो सुनीत के पीछे हटने की जगह भी नहीं थी। बुद्ध ने पूछा, हे सुनीत, क्या कभी तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि तुम भी श्रेष्ठ जीवन जियो? सुनीत कहता, ये तथागत, भला वो कौन व्यक्ति होगा जिसके मन में श्रेष्ठ जीवन जीने का भाव ही ना हो? बुद्ध कहते, हे सुनीत, अगर तुम्हें बुद्ध की शरण में रहने का अवसर मिले तो स्वीकार करोगे? सुनीत कहता कि हे तथागत, भला कौन व्यक्ति होगा जिसे तथागत का सानिध्य मिले और वो इनकार कर दे? बुद्ध समझ गए सुनीत के मन में श्रेष्ठ जीवन जीने की अभिलाषा तो है। बुद्ध कहते हैं, सुनीत, तुम्हारे मन में श्रेष्ठ जीवन जीने की विचार तो है, आ भिक्षुवे, आ भिक्षु बन जा। और ये कहते ही सुनीत ने झाड़ू को छोड़ा और भिक्षु बन गया। सुनीत भिक्षु बन गया। ये विचार छोटा नहीं था। नगर में खलबली मच गई। भिक्षुओं में भी जो नए नए भिक्षु बने थे, खलबली मच गई। अब तो बुद्ध का दम भी भ्रष्ट हो गया। अरे सुनीत को बना दिया। उपाली था तो कोई बात नहीं थी, सुनीत को बना दिया। नगर में चर्चा होने लगी। अब तो भिक्षु संघ को नमन भी कैसे करे, उसमें तो भंगी भी आ गया। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे। बुद्ध भंगी नहीं देख रहे हैं, बुद्ध नाई को नहीं देख रहे हैं, बुद्ध साक्य को नहीं देख रहे हैं। बुद्ध तो हर व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन देने का मार्ग दे रहे हैं। सुनीत बुद्ध की शरण में जाकर के ध्यान साधना के माध्यम से सीखने लगा और जल्दी ही एक श्रेष्ठ भिक्षु बन गया। फिर किसी को याद नहीं रहा कौन सुनीत है, कौन उपाली है, कौन नाई है, कौन कुमार है, कौन तेली है। हर जाति के व्यक्ति, हर गोत्र के व्यक्ति बुद्ध की शरण में गए और भिक्षु संघ का हिस्सा बन गए। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संघ अगर कोई बना, बुद्ध का संघ है। सबको जीवन के, सबके जीवन की कामना, करुणा के लिए, कल्याण के लिए भिक्षु संघ काम करता रहा। तो हर व्यक्ति अगर ढूंढना चाहता अपने अतीत को, ढूंढने निकलेंगे तो बुद्ध को ही ढूंढेंगे, बुद्ध ही मिलेगा। हर जाति का व्यक्ति बुद्ध की शरण में गया है। हजारों भिक्षुओं में से हर जाति के भिक्षु आपको मिलेंगे। ये सारा देश बुद्ध को मानने वाला देश था। जमीन को कहीं से भी खोदो, बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। यादव जाति के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप मथुरा जाके देखिए। जिस मथुरा को जन्मभूमि बताते हैं, उस मथुरा के म्यूजियम में बुद्ध के अलावा कुछ भी नहीं है। उस मथुरा की धरती में जो भी निकला, बुद्ध ही निकला। ये मथुरा नहीं था इस समय, इसका नाम था मदुरा। मथुरा नाम था और ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। हजारों भिक्षु मथुरा में रहते थे और बुद्ध यहाँ आए हैं, इस बात के प्रमाण हैं। आप ही की विरासत थी।
नाम बदल के मालिक बना दिया। आपका नाम बदल दिया, आपको मालिक बना दिया। विरासत तो अब भी आप ही की है, लेकिन बुद्ध की विरासत अद्भुत विरासत है। पूरी दुनिया बुद्ध को नमन करती है। जितनी भी जातियों के लोग यहाँ बैठे हैं, हर जाति का बुद्ध से सीधा संबंध है। महिलाएं सोच रही होंगी हमारे बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही। महिलाएं भी पीछे नहीं है। एक बहुत अद्भुत घटना है। भंते आनंद सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे। अब राजा का जो है उसके बच्चे तो राजकुमार तो सुंदर ही होते हैं। जैसे बुद्ध सुंदर थे ऐसे ही आनंद भी बड़े सुंदर थे। सुबह सुबह भिक्षाटन करके आ रहे थे कि प्यास लगी। एक कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी। भिक्षु आनंद कुएं के पास जाकर के कहा, बहन पानी पिला दो। प्रकृति नाम की एक लड़की थी, चंडाल थी। चंडाल कौन होते हैं? भंगियों को चंडाल बोलते हैं, चमारों को चंडाल बोलते हैं, चूड़ों को चंडाल बोलते हैं। बहुत सारी जातियां जिनको चंडाल बोलते हैं, किसी न किसी के घर से तो होगी। उसने पानी नहीं पिलाया। आनंद ने कहा कि बहन पानी क्यों नहीं पिला रही? उसने कहा कि मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती, मैं चंडाल हूं। आनंद कहते हैं बहन, प्यासे का संबंध तो पानी से है, जाति से नहीं। प्यास का संबंध तो पानी से है। मुझे प्यास लगी है, तुम्हें पानी पिलाना है, भला इसमें जाति कहां से आ गई? प्रकृति तो हैरान हो गई। अरे पहली बार कोई मिला है बता रहा कि प्यास का संबंध तो पानी से है, जाति कहां से आ गई? प्रकृति ने पानी पिला दिया। पानी तो पिला दिया, लेकिन मन में तो समा गया। अब तो वो आनंद के पीछे पड़ गई। अगले दिन जब आनंद भिक्षाटन को निकले तो उसने रास्ते में रोक लिया। पता पूछा, दो बात हुई। कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आनंद ने कहा कि मैं भिक्षु हूं, शादी नहीं कर सकता। उसने कहा मुझे नहीं पता आप भिक्षु या नहीं है, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आनंद ने उसे पीछा छुड़ाया और भिक्षाटन करके निकल गए। उसने अपनी मां को सुनाया। उसकी मां का नाम मातंगी था। आज मातंग वाल्मीकि समाज को बोलते हैं। उसका नाम मातंगी था। उसने अपनी मां को बताया, कहा कि मेरी बात तो मान नहीं रही, लेकिन मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। भोजन दान के बहाने आनंद को घर पे बुला लिया, कमरे में बंद कर दिया और बेटी से कहा कि तू जितना समझा सकती समझा ले। लेकिन आनंद तो आनंद थे, नहीं समझ सकते थे। फिर उसकी मां आई। प्रकृति ने कहा कि मेरे बस में नहीं है, अब आप ही जादू टोना करो। वो जादू टोना जानती थी। उसने जादू टोना किया, डराने की कोशिश की, लेकिन आनंद तो निर्भय थे, काबू में नहीं आए और अपने सामर्थ्य के बल पर वो बाहर निकले। दरवाज़ा खुला और वहाँ निकल आए। आकर के आनंद ने सारी घटना बुद्ध को कह सुनाई। कहा कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी। तथागत ने कहा कि इस प्रकृति को कल यहाँ बुला के लाओ। आनंद ने, क्योंकि अगले दिन जब आनंद भिक्षाटन को गए तो वो रास्ते में खड़ी मिली। आनंद ने कहा कि तथागत ने तुम्हें बुलाया है। और तो बड़ी खुश हुई, जरूर मेरी शादी की बात करेंगे। चली गई बुद्ध के पास। बुद्ध ने कहा कि हे प्रकृति, तुम आनंद से शादी क्यों करना चाहती हो? उसने कहा कि आनंद मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। क्या तुम वास्तव में शादी करना चाहती हो? उसने कहा हाँ, मैं शादी ही करना चाहती हूं।
तो तथागत ने कहा, अगर शादी करना चाहती हो तो फिर मैं कुछ प्रयास करूँगा, बस तुम्हें एक काम करना है, तुम अपने सिर के बाल मुड़वा करके कल मेरे पास आ जाना। अपने सिर के बाल मुड़वा करके मेरे पास आ जाना। प्रकृति तो बड़ी खुश हुई, शादी हो जाए तो बाल मुड़वा दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो गई अपनी माँ को बताया, उसकी माँ ने कहा बेटी बड़ा खतरा है, संभल के चल। उसने कहा नहीं मम्मी है, नहीं माँ कोई खतरा नहीं है, मैं बुद्ध से खुद मिल के आई हूँ, वो मेरी शादी करवाएंगे। सिर मुड़वा करके अगले दिन बुद्ध के पास गई। तथागत ने कहा कि हे प्रकृति, तू आनंद से के किस हिस्से को प्यार करती है? क्या तू उसके सिर के बालों को प्यार करती है? उसके सिर के बाल तो है ही नहीं। क्या तू उसके नाक से प्रेम करती है? उसकी नाक में तो गंदगी भरी है। क्या तू उसकी आंखों से प्रेम करती है? आंखों में तो गिद्ध, क्या बोलते हैं आप लोग, कीचड़ भरा रहता है। क्या तुम उसके होठों से प्रेम करती हो? उसके मुंह में तो लार भरी है। सारे शरीर में गंदगी गंदगी भरी है। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां गंदगी ना हो। और फिर तू किस हिस्से से प्रेम करती है? बात करते करते जब अंत तक आई तो बुद्ध ने कहा, क्या तू अब भी आनंद से प्रेम करती है? प्रकृति ने कहा नहीं, अब तो प्रेम का तो कोई मामला ही नहीं बचा। जिन चीजों से आकर्षण था उसमें तो गंदगी गंदगी भरी है। जिन चीजों से आकर्षण था उसमें तो गंदगी गंदगी भरी है। और गंदगी के साथ प्रेम करने का तो कोई मकसद नहीं है। प्रकृति को समझ में आ गया है तथागत, अब मैं घर में तो जाकर करूंगी क्या? शादी मुझे करनी नहीं है, आनंद मुझे पसंद नहीं है, सिर के बाल मैंने मुंडवा दिए हैं, अब तो बस मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? तथागत ने कहा, प्रकृति भिक्षुनी बन जा। वो भिक्षुनी बन गई। कितनी अद्भुत घटनाएं हैं बुद्ध की। जातियों से बाहर, गोत्र से बाहर, सब चीजों से बाहर, मानवता के लिए, कल्याण के लिए, जो शादी के लिए बंधन में बांधने के लिए लाई थी, भिक्षुनी बन गई। ये प्रकृति चांडालिका की बात है। ऐसा कोई नहीं बचा जो बुद्ध के अनुकंपा का पात्र ना बना हो। बस हिम्मत और समझ चाहिए, और उसके लिए एक समझ होनी चाहिए, हम बुद्ध को समझ सकें। आज भी इस बात के लिए सभी लोग लालायित हैं कि बुद्ध को जान लें, बुद्ध को समझ लें। बुद्ध जैसा उदाहरण दुनिया में नहीं है। उनकी करुणा, उनकी मैत्री अविश्वसनीय है, अपने विश्वास की सीमाओं से परे है। एक छोटी घटना बता करके मैं वाणी को विराम की ओर लेके जाऊंगा। हम सारे लोग लड़ झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं जिससे हम लड़ रहे हैं वो गुनाहगार नहीं है, दया के पात्र हैं। कोई गुनाह करता है तो हम उसे गुनाहगार के रूप में देखते हैं, लेकिन बुद्ध उसमें करुणा की पात्रता ढूंढते हैं। आपने अंगुलीमाल का नाम सुना होगा, सुना है? अंगुलीमाल पहले अंगुलीमाल नहीं था, एक बहुत ही होनहार छात्र था। इसका नाम था अहिंसक। आचार्य की शरण में था, शिक्षा ले रहा था, क्योंकि बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला था, बहुत होशियार था। जो बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं वो अपने आचार्य के बड़े प्रिय होते हैं। अहिंसक आचार्य का बड़ा प्रिय था। अब आचार्य का प्रिय है तो घर में भी आना जाना होता है। आचार्य की पत्नी को गुरु माता कहते हैं, वो गुरु माता का भी प्रिय हो गया। बाकी सारे छात्र जो थे वो अहिंसक से ईर्ष्या करने लगे कि अहिंसक को ही गुरु चाहता है, अहिंसक को ही गुरु माता चाहती है, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, जब तक अहिंसक रहेगा हमारी पूछ नहीं होगी। ईर्ष्या हो गई। अब अहिंसक को रास्ते से हटाना चाहिए। बाकी सभी छात्रों ने योजना बनाई कि अहिंसक को
अगर गुरु की नजर में गिरा दिया जाए तो ये रास्ते से हट जाएगा। अब गुरु की भी कमजोरी थी। जो शिक्षक था उसकी कमजोरी ये थी कि उसकी जो पत्नी थी वो उससे बहुत कम उम्र की थी। गुरु अगर 50 साल का था तो उसकी पत्नी 30 साल की थी। और तथागत ने कहा है जिसकी पत्नी की उम्र कम होती है उसका पति संदेह दोष का शिकार हो जाता है। पराभव सूत्र में ये पतन के कारणों में है। पतन के 12 कारणों में से एक कारण ये भी है कि जब कोई व्यक्ति वृद्ध अवस्था में युवा स्त्री से शादी कर ले तो वो संदेह का शिकार रहने लगता है और उसकी शांति भंग हो जाती है। आचार्य की ये कमजोरी थी कि उसकी पत्नी उसे उम्र में आदी थी। बाकी छात्रों ने गुरु के मन में संदेह पैदा कर दिया कि अहिंसक जो है गुरु माता पर बुरी नजर रखता है। अहिंसक बुरी नजर रखता है गुरु माता पर। और कल मैंने आपको बताया था सम्यक समाधि में, जब मन में संदेह पैदा हो जाता है तो प्रज्ञा टूट जाती है। जब मन में संदेह पैदा होता तो प्रज्ञा टूट जाती है, बुद्धि की निर्मलता खत्म हो जाती है और ऐसी अवस्था में आदमी का संदेह और गहरा होता चला जाता है। आचार्य के मन में संदेह का बीजारोपण हो गया तो अपने शिष्य पर संदेह करने लगा। अब तो हर बात ही सत्य नजर आने लगी। अब उस आचार्य ने उसको बहुत पीटा, बुरी तरह मारा और कहा कि तू मेरी नजर के आगे से निकल जा। तेरा प्रायश्चित यही होगा, जब तक तू 100 लोगों को नहीं मार देगा, 100 को या 1000 को, 1000 लोगों को नहीं मारेगा, तब तक मेरे सामने शकल मत दिखाना। आचार्य कह रहा तू मेरे पास दोबारा आना चाहता तो प्रायश्चित यही होगा कि तू 1000 लोगों को मार करके और प्रमाण मेरे पास लेके आएगा, गुनाह माफ होगा। अहिंसक वहां से निकलता है, उसके मन में नफरत पैदा हो गई कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने गुरु मां को गुरु मां माना है, गुरु को गुरु माना है, पूरी श्रद्धा के साथ मैंने उनकी सेवा की है और मेरे पर झूठा आरोप लगा करके मुझे पीटा है, मुझे मारा है, मुझे बदनाम किया है। जब भी कोई मनुष्य नजर आता उसके अंदर घृणा जाग गई। जब भी कोई आदमी को देखता वो घृणा के भाव से भर जाता, आक्रोशित हो जाता। हाथ में तलवार थी और गर्दन काट देता, उसकी उंगली काट करके माला में डाल लेता। उसे गिनना भी था, संख्या भी पूरी करनी थी। अब तो जंगल में जो भी व्यक्ति जाए बस एक ही काम, अंगुलीमाल की नजर पड़ते ही गर्दन साफ। देखते देखते सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, चारों ओर हाहाकार हो गया। राजा ने भी बहुत बार कोशिश की, राजा पसंदी का क्षेत्र था, सेना को भेजता, लेकिन सेना जो ही अंगुलीमाल को देखती डर करके भाग पड़ती। सेना में किसी की हिम्मत नहीं थी कि अंगुलीमाल का मुकाबला कर ले। अब तो लोगों ने जंगल में जाना ही बंद कर दिया। कई सौ लोगों की मौतें हो चुकी थी। एक बार बुद्ध का नगर में प्रवेश हुआ। बुद्ध नगर से जंगल की ओर जाने लगे। जंगल की ओर जाने लगे तो नगर वासियों ने रास्ता रोक लिया। हे तथागत, अनुरोध है आपसे हमारा, इस जंगल में मत जाइए। या अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है और वो इंसान को देखते ही खूंखार हो जाता है, उसकी हत्या कर देता है। हे तथागत, हम आपको खोना नहीं चाहते, आप इधर मत जाओ। तथागत ने कहा, आप मेरी चिंता ना करें, मुझे जाने दो। नगर वासियों ने पीछा नहीं छोड़ा, साथ साथ चलते रहे, समझाने की कोशिश करते रहे। बुद्ध ने नहीं माना। नगर से बाहर दूर तक लोग गए। बुद्ध रुक करके नगर वासियों से कहने लगे, क्या तुम ये चाहते हो कि एक डाकू के भय से मैं अपना रास्ता बदल लूं? क्या एक डाकू के डर से तथागत अपना रास्ता बदल ले? आप मेरी चिंता ना करें, मुझे जाने दें, मेरा मार्ग छोड़ दें, मुझे इसी मार्ग से जाना है। सारे नगरवासी हट गए
और बुद्ध अकेले ही नगर से जंगल में प्रवेश करने लगे। अभी जंगल में प्रवेश किया, थोड़ी दूर गए थे, अंगुलीमाल की नजर पड़ गई। अंगुलीमाल की नजर पड़ते ही क्रोध से भर गया, हाथ में तलवार ली और खड़ा हो गया और आवाज दी, हे भिक्षु रुक जा। बुद्ध नहीं रुके, चलते रहे, आराम से चलते रहे। अब अंगुलीमाल दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते आवाज दी, हे भिक्षु रुक जा। बुद्ध नहीं रुके, चलते रहे। अब तो क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। ये कैसा है, कौन व्यक्ति है? लोग तो मेरी आवाज सुनते ही, शक्ल देखते ही भागते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं, और ये रुक ही नहीं रहा है। फिर आवाज दी, हे भिक्षु रुक जा। आंखों में खून खोल रहा है, हाथ में तलवार थी, क्रोध से लाल था। अभी 4 कदम दूरी पर ही पहुंच गया, हाथ में तलवार है, एक वार करे तो गर्दन अलग हो जाए। बुद्ध उसी समय रुक गए, पीछे मुड़े, सामने अंगुलीमाल था। बुद्ध कहते हैं, हे अंगुलीमाल, मैं तो इन एक कुशल कर्मों से कभी का रुक गया हूं, लेकिन यह बता कि तू कब रुकेगा। हे अंगुलीमाल, मैं तो इन एक कुशल कर्मों से कभी का रुक गया हूं, लेकिन यह बता कि तू कब रुकेगा। ये कहते तो अंगुलीमाल कांपने लगा। अरे कौन है ये? अभी तक तो मैंने चिल्लाते हुए लोगों को देखा था, भागते हुए लोगों को देखा था, दया की भीख मांगते लोगों को देखा था, और ये मुझे उपदेश कर रहा है। हाथ कांपने लग गए, तलवार नीचे गिर गई, जैसे पहली बार कुछ देख रहा हो। मूर्छा टूट गई। जो ही मूर्छा टूटी, गले में क्या है? मैंने इतने लोगों को मारा है, हाथ में तलवार है, अरे मैं क्या कर रहा हूं? बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा। मैं कौन हूं? ये सब क्या हो गया? बुद्ध उसे उठाते हैं और कहते हैं, हे अंगुलीमाल, अभी तेरे अंदर का इंसान मरा नहीं है। हे अंगुलीमाल, तेरे अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है, तू भी श्रेष्ठ जीवन जी सकता है। बुद्ध का ये कहना कि हे अंगुलीमाल, तेरे अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है, तू भी श्रेष्ठ जीवन जी सकता है, जैसे अंगुलीमाल को तो नया जीवन मिल गया हो, जैसे अंगुलीमाल मौत के मुंह से बाहर निकल के आया हो। कहता, हे तथागत, क्या मैं श्रेष्ठ जीवन जी सकता हूं? क्या मैं सही इंसान बन सकता हूं? बुद्ध कहते हैं, हाँ तू बन सकता है, अभी तेरे अंदर का इंसान जिंदा है। तो मुझे क्या करना होगा? प्रायश्चित करना होगा। बुद्ध के शब्दों में करुणा थी, बुद्ध के शब्दों में धैर्य था, साहस था। अंगुलीमाल नफरत का शिकार था, नफरत की आग में जल रहा था, और बुद्ध के हर शब्द में करुणा थी, शीतलता थी। आग को करुणा से बुझाया जा सकता है, घृणा को प्रेम से खत्म किया जा सकता है। जो घृणा की, क्रोध की आग में जल रहा था अंगुलीमाल, बुद्ध के करुणा के शब्द कि हे अंगुलीमाल, मैं तो रुक गया हूं, तू कब रुकेगा, अंगुलीमाल के क्रोध को शांत कर दिया। बुद्ध का धैर्य, साहस अंगुलीमाल के क्रोध पर भारी पड़ गया। बुद्ध निर्भय थे, डर नहीं रहे थे। अंगुलीमाल डरपोक था, क्योंकि हिंसा कमजोर आदमी करता है। बुद्ध निडर हैं, निर्भय हैं, बहादुर हैं, धैर्य था। तो बुद्ध के करुणा और मैत्री के शब्द जो धैर्य और साहस के साथ निकल के आए, अंगुलीमाल को रूपांतरित कर दिया। हे अंगुलीमाल, तेरे अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है, एक नई उम्मीद दे दी। अंगुलीमाल बुद्ध का आदेश पाकर के नगर में जाता है। गांव वालों को कहता, नगर वालों को कहता, हे नगरवासियों, मैं प्रायश्चित करने के लिए आया हूं, मैंने जो अपराध किया उसके लिए मुझे माफ करो। लोगों ने देखा कि अंगुलीमाल आ गया, अंगुलीमाल आ गया, सबके दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो गई, सारा नगर सन्नाटा छा गया। अंगुलीमाल कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस रास्ते पे घूम रहा है।
थोड़ी देर के बाद किसी ने खिड़की खोल के देखा, किसी ने दरवाज़ा खोल के देखा, किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने डंडा फेंका, और देखते ही देखते अंगुलीमाल लहूलुहान हो गया, मूर्छित हो गया, वहीं गिर गया। कई घंटों के बाद मूर्छा टूटी, उठा, लड़खड़ाते हुए बुद्ध के पास गया। हे तथागत, मैंने प्रायश्चित कर लिया है, अब मुझे क्या करना है वो बताओ। बुद्ध ने कहा, यही भिक्षुवे, आ भिक्षु बन जा। और अंगुलीमाल भिक्षु बन गया। अंगुलीमाल भिक्षु बन गया। अभी कि ज्यादा लोगों को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था भिक्षु बना है। कुछ दिन के बाद ही राजा पसेंदी ने तथागत को आमंत्रण दिया भोजन के लिए, देशना के लिए। बुद्ध भिक्षु संघ के साथ, अंगुलीमाल भी था भिक्षु के रूप में, और जाकर के आसन पर बैठा। पास में ही अंगुलीमाल बैठा था। तथागत ने राजा पसेंदी से पूछा कि महाराज, मैं तो आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें देख रहा हूं, क्या आपकी सीमाओं पर कोई खतरा तो नहीं है? क्या कोई प्रजा में अशांति तो नहीं है, कलह तो नहीं है? पसेंदी ने कहा कि हे तथागत, मेरे राज्य की सीमाएं तो सुरक्षित हैं, जनता में भी कोई कलह नहीं है, बस मैं तो एक ही दुख से पीड़ित हूं। अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू है जो जनता को मार रहा है, और मैं अनेकों बार सेनाएं भेजी लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई हैं। बस यही चिंता की लकीरें मेरे मस्तिष्क पर दिख रही हैं। बुद्ध कहते हैं, हे महाराज, अगर मैं अंगुलीमाल को तुम्हारे सामने ले आऊं तो तुम क्या करोगे? राजा कहता है, मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। बुद्ध कहते हैं, तो फिर अंगुलीमाल आपके सामने बैठा है। इशारा करके बताया कि यही अंगुलीमाल है। राजा पसंदी तो कांपने लग गए। बुद्ध ने कहा, नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, अब ये डाकू नहीं है, अब ये भिक्षु है। जब तक जंगल में था ये डाकू था, अब ये भिक्षु बन गया है। मैंने इसको एक कुशल कर्मों से बाहर निकाल करके कुशल कर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास किया है। अब तुम्हारे सामने है, चाहो तो अपनी तलवार से गर्दन इसकी कलम कर दो। राजा पसंदी कहता, ये तथागत, आपने जो इसके कल्याण के लिए मार्ग खोल दिया है, भला मेरी तलवार वो मार्ग कहाँ दे सकती है? तथागत धन्य है, आपने मेरी प्रजा को सुखी कर दिया है। कितना सुंदर है बुद्ध का धम, कितने सुंदर है बुद्ध की देशनाएं। करुणा और मैत्री से अंगुलीमाल जैसे लोग भी बदल जाते हैं। बस हम भी करुणा और मैत्री का अभ्यास करें, सारा समाज, सारे लोग इकट्ठे होने लगेंगे और दोबारा से बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना साकार होगी, जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि भारत बौद्ध में बन जाए। और बौद्ध में भारत बनाना है तो हर एक उस व्यक्ति को बुद्ध की शरण में आना होगा जो भारत को सुंदर देखना चाहता है, जो भारत में भाईचारा देखना चाहता है, जो भारत में करुणा और मैत्री देखना चाहता है, भारत में बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय और न्याय का समाज देखना चाहता है। और ये हम कर सकते हैं। बस हमें बुद्ध की देशनाओं को, बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण में उतारना होगा। तो मैंने कुछ बातें आपके बीच में रखी हैं ये सोचकर कि बुद्ध की बहुत सारी कल्याणकारी देशनाएं हैं, बस थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबका हो जाए, हर जाति का हो जाए, हर व्यक्ति का हो जाए, हर समाज का हो जाए, तो हमें बुद्ध ठीक से समझ में आ जाए। क्योंकि मैं ये प्रयास इसलिए कर रहा हूँ, हमारा स्वाद अपना ही भोजन ढूंढता है। हर व्यक्ति को अपनी ही जाति के लोग चाहिए जुड़ने के लिए। बुद्ध सबसे जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बुद्ध से ना जुड़ा हो। और बुद्ध से जुड़ेंगे तो भारत से जुड़े हैं, इस देश से जुड़े हैं, इस देश की धरती से जुड़े हैं और पूरी दुनिया पर कल्याण करने का रास्ता खुल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इन देशनाओं को बड़े ध्यान से सुना है। एक अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। जितना हो सके बुद्ध को पढ़ने की कोशिश करें। बुद्ध, उनका धम्म ग्रंथ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ है।
बुद्ध की 84,000 देशनाओं से जो आम ग्रस्त के लिए, भिक्षु के लिए जो कल्याण का मार्ग हो सकता है, बाबा साहब ने यूँ समझिए समुद्र के लाखों मोतियों में से एक एक मोती को चुक करके पिरोया है। आप समझेंगे, धम्म समझ में आएगा, हमारा कल्याण होगा। हर घर में बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ होना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए और इससे हमारा कल्याण होगा। जब भी किसी के मन में लोगों के कल्याण की भावना उठे तो इस प्रकार की देशना आयोजित करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के बुद्ध को सुन सकें, उनकी देशनाओं को समझ सकें और उनका लाभ ले सकें। बस अंत में इतना ही, बुद्ध की शरण में आओ तो बिना जातियों के आना, अपनी जातियों को वहीं छोड़ करके आना। बुद्ध की शरण समुद्र में जाना है। जैसे नदी समुद्र में चली गई और समुद्र बन गई, ऐसे ही हमें बुद्ध की शरण में आना है और बौद्ध ही बन जाना है। बौद्ध बन जाएं तो पिछली जातियों को भूल जाना, क्योंकि बुद्ध से रिश्ता होना शुद्ध हो जाना है। बुद्ध ही शुद्ध है, बुद्ध के बिना सब अशुद्ध है। चित्त की निर्मलता ही बुद्धि को निर्मल बनाना है और बुद्धि को निर्मल बनाना ही बुद्ध की शरण में जाना है। अपना ही कल्याण है, अपने ही कल्याण का मार्ग है। जब हम अपना कल्याण करेंगे तो हम सबका कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं साधुवाद देता हूँ आयोजक मंडल को। ज़्यादा नाम तो मुझे पता नहीं है। विमलेश साक्य जी हैं, अच्छा सूची मेरे पास आ गई है, ज़रूरत नहीं है किसी का नाम लेने की, फिर भी मेरे पास लिस्ट आ गई, बता रहा हूँ। भिक्षु राजरतन जी हमारे बीच में हैं, अच्छा बैठे हैं। ये एक कड़ी का काम कर रहे हैं आपके और मेरे बीच में। श्रद्धेय RBL साक्य, विमलेश साक्य जो कृषि विभाग में नौकरी करते हैं, सभी लोग आगे आ जाएं, जिनका नाम बोल रहा हूँ आगे आ जाएं। विमलेश बौद्ध अध्यापक हैं। एडवोकेट मनोज बौद्ध चौहानपुर से हैं। एडवोकेट संतोष बौद्ध एडवोकेट भी बहुत हैं। वीरेंद्र सिंह कच्छपुरा से हैं, वीरेंद्र सिंह। उपासक RC आनंद हैं। उपासक सूरजपाल बौद्ध, उपासक हरिभूषण राव, उपासक सुनील कुमार वर्मा, उपासक अवनिंद्र अध्यापक, उपासक भूपेंद्र बौद्ध अध्यापक, सोनू बौद्ध, सचवेंद्र सिंह, प्रभाकर कश्यप, ये लोग हैं। मैं समझता हूँ कि अधूरी टीम है। कुछ महिलाएं भी होंगी जिन्होंने काम किया होगा, अगर उनका नाम नहीं भी बोला तो भी आ सकती हैं, आइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पुरुष आपका नाम याद रखें, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं तो याद रखूँगा। जो भी महिलाएं इस काम में सहभागी बनी हैं वो भी आ सकती हैं, आइए। कोई नहीं बनी, प्रस्ताव वापस। अब आप तो आई जाओ, संबोधि जी आप तो आई जाओ। भिक्षुओं की सेवा कर रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, पात्रता तो है ही। आप आना तो चाहिए, एक आध तो आना है। आप भी आ जाओ जी, आप भी आ जाओ, वरना लोग मुझे दोष देंगे कि बनते सारे पुरुष से पुरुष इकट्ठे करते हो। ये सब उपासिकाएं हैं, ये सारी टीम है जिसने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं और निरंतर आप महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा के पात्र बने। इसके साथ साथ उन सब लोगों को साधुवाद है जिन्होंने आर्थिक सहयोग दे करके इस कार्यक्रम में खाने पीने की व्यवस्था की है, साधन जुटाने में व्यवस्था की है, और सबसे बड़ा सहयोग किया है इस सभागार के मालिक ने। क्या नाम उनका? हाँ, दिनेश चंद्र जी, जो इस सभागार के मालिक हैं। दूसरी बार हमें यह अवसर मिला है यहाँ कार्यक्रम करने के लिए। बहुत सुखद वातावरण उन्होंने हमें उपलब्ध करवाया है। अगर ये सुविधा ना होती तो शायद हम इतना सुंदर प्रशिक्षण नहीं कर सकते थे। तो इसके मालिक उपासक दिनेश कुमार जी के लिए भी सभी साधुवाद बोलेंगे। बोलो साधु
साधु साधु। और सबसे बड़ी बात यह है, पैसे दे करके तो जगह कहीं भी मिल जाती है, लेकिन इस काम के लिए और कोई शुल्क नहीं लेते हैं। जो थोड़ा बहुत खर्चा होता है बस उसकी ही अदायगी करते हैं। तो उनके लिए विशेष साधुवाद है कि वो अपनी सारी सुविधाएं, सारे साधन हमें देते हैं। उनके लिए हमें, हमारे मन में बड़ी कृतज्ञता है, साधुवाद है उन सब के लिए। और साधुवाद आप सब लोगों को जो आप यहाँ आए हैं, सभी महिलाओं को आप यहाँ आई हैं, बातों को ध्यान से सुना है, इस सब के लिए साधुवाद। लेकिन एक साधुवाद अभी मैं आपको दे नहीं रहा हूँ। बस जो अपने घर में जाकर के इन बातों को आचरण में उतार ले, अपनी जीवन संगिनी का घूंघट हटा दे और महिलाओं की आज़ादी में योगदान दे दे, उनके लिए और साधुवाद है। उम्मीद करता हूँ आप सब उस साधुवाद को भी लेकर के जाएंगे, लेकिन ये जब भी मिलेगा जब आप उस काम को करेंगे। और महिलाओं के लिए भी साधुवाद उन सब के लिए जिनकी समझ में आ जाए और वो बुद्ध की शरण में आ जाएं, घूंघट से लड़ाई लड़ें, सास से लड़ना भी पड़े तो भी लड़ लेना, आधे घंटे के बाद सुलह कर लेना, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन सास से परमानेंट मत लड़ना। आज़ादी की लड़ाई के लिए इतनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। और पुरुषों से भी कहूँगा, जानता हूँ आप लोग अपनी माँ से नहीं लड़ सकते, अगर अपनी पत्नी का साथ ना दे सको तो माँ का भी मत देना। आधे घंटे के लिए चुप रहना, आधा घंटे के लिए चुप रहना, बस आपके आधे घंटे की चुप्पी ही इनकी स्वतंत्रता का इतिहास लिख देगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। बस आधा घंटे का समय मिल गया है, घूंघट हटाने के लिए काफ़ी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। बाबा तो सब मंगल, बहुत सब। अभी सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, कोई नहीं, हमारे बौद्धों की परंपरा है। सरदेव भंते जी ने आप सबको बहुत ही सुंदर तरीके से बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ाया ब्लैक बोर्ड पर। आप लोगों के चेहरों की मुद्दा बता रही है कि आप सब लोग प्रसन्न हैं। साधुवाद के बाद जिस परंपरा से हम अपने कार्यक्रम का मंगलारंभ करते हैं उसी तरह समापन करते हैं। छोटी सी सूचना देते हुए कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, चूँकि राष्ट्रीय कार्यक्रम चला हुआ है, पूरे देश में संचालित है। 9 अक्टूबर को अजीतमल बाबरपुर में बहुत ही सुंदर भंते जी की देशना का कार्यक्रम है। और उसके आयोजक बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रमुख व्यक्ति मोहर सिंह अंबाड़ी जो पूर्व विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो उसके मुख्य रूप से सामाजिक स्तर से आयोजक हैं। धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम है। आप लोग सभी आमंत्रित हैं, सभी लोग वहाँ पहुँचें, ये आपका कार्यक्रम है। दूसरा, हम सब लोग चाहेंगे कि आप सब लोग हाथ जोड़ लेंगे, सभ्य सत्ता कराएंगे, और सभ्य सत्ता के बाद यहाँ फूल रखे होंगे, आयोजक साथी फूल रख दें। जब भी हम धम्मगुरु के पास से जाते हैं, भिक्खु होते हैं, तो वहाँ संगदान की हमारी परंपरा होती है। संगदान करके, नमन करके, बुद्ध को पुष्प अर्पित करके, बुद्ध के रूप में हमारे सेकंड ऑर्डर भिक्खु संघ होता है, तो यहाँ व्यवस्थित करते हैं भिक्खु लोगों को। और पहले महिलाएं उपासक आएंगी, बहुत ही गौरवशाली लोग हैं जिनको अवसर मिलता है। बौद्धों की परंपरा है, आप सबके सहयोग से पूरे देश में धम्म का कार्यक्रम चला हुआ है। आपके इस नेक कमाई के धन से जो सहयोग होता है, भंते जी राष्ट्र में बौद्धों के इस आंदोलन को चला रहे हैं। सबको साधुवाद ज्ञापित कर दिया भंते जी। हम चाहेंगे सब लोग आप हाथ जोड़ लें, सभी लोग पहले, अभी संगदान नहीं बाबू जी, पहले सभ्य सत्ता होगी। हाथ जोड़ के सब लोग बैठ जाएं। मैं भंते जी से निवेदन करूंगा कि पहले सभी को सभ्य सत्ता कराएंगे और उसके बाद सभी लोग सभ्य सत्ता के लिए तैयार रहेंगे। हाथ जोड़कर बैठेंगे, सभी हाथ जोड़ लेंगे और साथ मिल करके बोलेंगे, सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंच दुःखमागमा, सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चखेमिनो,
सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सबे सता सुखी हन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम साधु साधु साधु। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। 3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। विधिवत रूप से कार्यक्रम को संपन्न घोषित किया जाता है। सबका मंगल हो, सबका मंगल। अभी सबसे पहले हम महिलाओं को प्राथमिकता देंगे। कृपया महिला पुष्प भेंट करते हुए और बुद्ध को नमन करते हुए आप महिला शुरू करें अपना पुष्प देने का कार्य। नमन करते हुए निकलें और उसके बाद सभी पुरुष 2 पंक्तियों में लोग आ सकते हैं। आपका स्वागत है। भिक्षुओं का कुर्सी भी यहाँ डाल दी जाए। भिक्षुओं की कुर्सी भी आप यहाँ डाल दें। बाकी जो भिक्षु लोग, ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है। हम बुद्ध को नमन करके ही जाते हैं। भिक्षु बुद्ध के वारिश हैं, सेकेंड ऑर्डर हैं। सर्वोच्च सत्ता हमारी धम्म की सत्ता है। हम भिक्षुओं को नमन करके पुष्प अर्पित करके ही भेंट करके जाएं। पुष्प भेंट करके चले जाएं नमन करके। ये बौद्धों की परंपरा है। 2-3 पंक्ति में आ सकते हैं। 2-3 पंक्ति में नमन करते चलें। जल्दी आप लोग फ्री हो जाएंगे। पुष्प रखे हैं, पुष्प भेंट करके जाएं। सभी लोग आ जाएं। आप भी आ सकते हैं, पुरुष भी। हाँ, पुरुष भी हमारे सबसे निवेदन है, आप भी आएँ। जगह काफ़ी है, दोनों-तीनों तरफ से आ सकते हैं। आप बहुत ही गौरवशाली हैं जो आप लोगों को सुंदर अवसर मिल रहा है। देश के जाने माने भारतीय बौद्धों के धर्मगुरु के द्वारा आपने बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये मैनपुरी के लोगों के लिए, बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा, बहुत ही गौरवशाली अवसर रहा। हमारी माता बहनें पूरा समय देकर बुद्ध की देशना सुनने का अवसर मिला और सबने, परिवार के लोगों ने मिलकर के काम किया। आपने बौद्धों के आचरण को सीखा। आराम से आप नमन करते हुए निकलें। ये बौद्धों की परंपरा है। महाकरुणिक बुद्ध के आप लोग अनुयायी हैं। जो लोग इस आंदोलन में काम करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने आदरणीय भंते जी का भी और अपना नंबर दे रखा है। जो महानुभाव इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो लोग आगरा में आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। आगरा में धम्म भूमि का प्रशिक्षण चलता है। इस आंदोलन में कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोग अपना नाम लिखवा सकते हैं, महिला अथवा पुरुष। आप सभी लोग बहुत ही आगरा में शाहगंज त्रैलोक बुद्ध विहार नोट कर सकते हैं। त्रैलोक बुद्ध विहार शाहगंज